राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मोहन और मालती को विवाह को अभी 2 वर्ष का समय ही पूरा हुआ था और मालती मोहन का साथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। आज मोहन का घर पूरी तरह से सूना हो चुका था। सारे मेहमान जा चुके थे। श्राद्ध कर्म की सारी विधि पूरी हो चुकी थी। उसे अब घर में सिर्फ खामोशियां और तन्हाइयां और सूनापन काटने को दौड़ रहा था। 13 दिन पहले ही तो मालती की खुशी खुशी उसके पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना, साथ के उसके साथ हंसना बोलना खिलखिलाना रूठना सब कुछ मौजूद था इस घर में। इस घर में मोहन को हर जगह सा मालती की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। रसोई घर में, पूजा घर में, अपने बेडरूम में। लेकिन जैसे ही वह भ्रम से निकला तो उसे सिर्फ पूरा घर खामोश नजर आ रहा था। पूरा घर सूना था और अजीब सा दिखने लगा था। इस कारण मोहन बहुत घबरा गया। वह अपने पीछे की जिंदगी में चला गया। सोचने लगा, मालती के साथ बिताए दिनों को याद करने लगा। मालती और मोहन की शादी लव मैरिज ही थी, लेकिन अपने परिवार वालों को मना करने पर भी उसने जो परिवार को मना लिया था, क्योंकि उनके परिवार वाले उनकी शादी कराना नहीं चाहते थे। फिर भी मोहन ने अपने परिवारों को बहु मना लिया और उससे मालती से उसने प्रेम विवाह कर लिया था। शादी के 2 साल बाद पता चला कि मालती एक बहुत ही गंभीर बीमारी से घिर चुकी है। उसे कैंसर हो चुका था, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पर आ गई थी। मालती की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने जब बताया तब से ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आखिर शादी किए हुए समय ही कितना हुआ था? कुल 2 साल का समय ही तो उसने मालती के साथ गुजारा था। डॉक्टर से राय विचार विमर्श करने लेने के बाद मोहन उसे विदेश ले जाना चाहता था और मालती को हर संभव वह कोशिश करना चाहता था कि वह बच जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए। वह हर कोशिश से मालती को बचाना चाहता था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कौन जानता है। उसकी बीमारी कोई इलाज ही नहीं था उसकी बीमारी का, फिर इलाज कहाँ से हो पाता। दिन पर दिन मालती बिल्कुल कमजोर होती जा रही थी। डॉक्टर ने मोहन को समझाया, मोहन, इसे बचा पाना बड़ा मुश्किल है और आपको विदेश जाना भी शायद सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मालती जब तक है उसे खूब खुश रखो। उसे कोई परेशानी वाली बात ना बताया करो और ना ही उसे परेशान होने दो। इससे ही उसकी जिंदगी थोड़ी और बच सकती है। डॉक्टर की बातें सुनकर मोहन तो सोच में पड़ गया कि मेरी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मालती को यह बात बता भी नहीं सकता था। बताई भी तो कैसे? डॉक्टर ने अभी मालती को कैंसर है यह बात बता देने के लिए मना किया था। बताता भी तो क्या बताता? यही कि मालती, तुम अब इस दुनिया में कुछ दिनों की मेहमान हो। नहीं नहीं, मोहन सोचने लगा, मैं मालती को कुछ नहीं बताऊंगा। उसने मालती का रिपोर्ट अपने ऑफिस में ही छुपा कर रख दिए थे। मालती अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कत्थक की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसे देखकर तो मोहन उसका दीवाना हुआ था। वही अदा से झूमती हुई, उसी से तो प्यार हो गया था मोहन को, जिसे देखने के लिए वह उसकी डांस टीचर तक से दोस्ती कर ली थी उसने। और जब भी मौका मिलता मालती को देखने किसी न किसी बहाने पहुंच जाया करता था। उसकी हर एक अदा घायल करने वाली थी। उसका डांस, उसका एक्सप्रेशन जैसे लगता था वह पूरी तरीके से अपने घुंघरू की धुन में खो जाया करती थी। और मोहन बाहर बैठा अपने दोस्तों से बात कम और उसे ज़्यादा न्याहरा करता था। उस समय तक मालती मोहन को जानती भी नहीं थी। बस छुप छुप कर चुपचाप देखने का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। मोहन सामने से जाकर बात करने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया था। इस कारण जैसे उसकी वह हिम्मत जुटाता मालती से बात करने की, मालती को देखकर वह अपनी हिम्मत फिर भूल जाता
और एक दिन मोहन ने मालती को हिम्मत करके बता ही दिया कि मालती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस दिन भी मालती डांस क्लास ही गई थी। जब वह निकलने लगी तो रास्ते में उसे मोहन ने रोक लिया और अपने दिल की बात बता दी, जिसे सुनकर पहले तो मालती को बहुत गुस्सा आया। फिर अपनी गाड़ी को तेज करके जल्दी ही वह वहाँ से निकल गई और अब वह बहुत ही डर गई थी और घबरा गई थी। मोहन भी कहाँ हार मानने वाला था। अब तो हर दिन किसी न किसी बहाने वह मालती से बात करने और मिलने की कोशिश करने में लगा। मोहन का इस तरह पागलपन की हद तक प्यार करना मालती को भी मजबूर कर दिया। मोहन के लिए सोचने पर और मालती भी उसे के बारे में सोचने लगी। वैसे भी मोहन दिखने में बहुत सुंदर था और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मालती को और क्या चाहिए था? प्यार करने वाला एक सच्चा जीवन साथी, यह सब मोहन में गुण मौजूद थे। और हार कर एक दिन मालती ने उसे हाँ कर दी। फिर क्या था, दोनों के परिवार वालों को भी मना लिया। खूबसूरती में दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। साथ ही साथ मोहन का बिजनेस भी अच्छा था। परिवार वाले मिलकर खुशी खुशी दोनों की शादी करवा देते हैं। दोनों की जोड़ी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रही थी। दोनों की तरफ से परिवार वाले भी अब खुश थे। शुरू में तो परिवार वालों ने थोड़ा आनाकानी की थी, लेकिन दोनों को प्यार देखते हुए और बच्चों की खुशी में अपनी खुशी समझकर उनका विवाह करवा दिया था। सभी बड़ों का आशीर्वाद और प्यार उनकी शादी में उन्हें मिला था। और क्या चाहिए था एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। और उस दिन मोहन और मालती कितने खुश थे। अपने घर आकर दोनों का दिन कैसे बीत जाया करता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मोहन का बिजनेस उन दोनों के बीच आने लगा और बिजनेस बढ़ता गया। मोहन अपने काम में उलझता गया। अब तो मालती दिन भर अकेली बैठी बैठी मोहन का इंतजार किया करती। उसके बिना उसे कोई काम करना अच्छा नहीं लगता था। मोहन जब घर आता तो देखकर उसके शरीर में फुर्ती आ जाती। वह उठकर उसका जो अपना सारा काम किया करती, फटाफट फटाफट। मोहन कभी कभी मालती के साथ मस्ती मजाक भी कर लिया करता। मालती का काम और भी आसान हो जाया करता। हंसी मजाक के बीच कब काम पूरा हो जाता मालती को पता ही नहीं चलता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से मोहन आते ही जो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता था। काम के सिलसिले में कभी फ़ोन आता, कभी अपनी फाइल चेक करता रहता, तो कभी अपना बिजनेस का लेखा जोखा करता। यहाँ तक कि खाने की टेबल पर भी मोहन अपने मोबाइल पर लगा रहता। मालती अक्सर उसे समझाया करती, मोहन, खाते समय फ़ोन का यूज़ मत किया करो, कम से कम खाना तो आराम से खा लो। अब इतना भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि हम दोनों साथ बैठकर खाना शांति से खा सकें। मालती, मोहन उसे कहता, मालती समझा करो, मैं यूं ही नहीं लगा रहता फ़ोन पर। सारे काम के मैसेज और कॉल आते रहते हैं। 1 मिनट भी लेट अप्लाई किया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। मालती कहती, मैं जानती हूँ मोहन, ना चाहते हुए भी फ़ोन अपने पास रखने को मजबूर था। और बिजनेस जो मोहन का इतना बड़ा हो गया था। जैसे तैसे 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन मालती का सर में चक्कर और उल्टियाँ आने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर के पास चेकअप करके आई तो डॉक्टरनी ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर मालती बहुत खुश हुई और शाम को अपने पति मोहन को सरप्राइज देना चाहती थी। दोनों मिलकर इस खुशी को जो मिलकर एंजॉय करने का प्लान बना रही थी कि अचानक किसी का कॉल आया। मालती का फोन बजने लगा। कॉल मोहन का ही था। खुशी से झूमते हुए मालती बोली, मोहन, आज तुम मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर वाली केक लेकर आना। तो मोहन ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है आज? तो मालती बोली, कुछ नहीं, लेकिन मैंने बोला है तो लेकर आना। तो मोहन कहने लगा, जो हुक्म बेगम साहिबा जी। और बोलता हुआ अपने काम की बातें करके उसने फ़ोन रख दिया। शाम को मोहन केक लेकर आया। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मालती आगे बढ़कर कहने लगी, आज यह केक मेरे आने वाले बच्चे के पापा मम्मी के लिए है और दोनों मिलकर काटेंगे। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ। क्या बात कर रही हो मालती, तुम सचमुच कह रही हो? सच है क्या, मजाक कर रही हो? मालती कहने लगी, नहीं नहीं मोहन, मैं सच कह रही हूँ। आज सुबह ही
डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। उसने बोला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मोहन बोला, अच्छा, अब तो बच्चे के पापा को समय निकालना होगा दोनों के लिए। और ऐसा ही हुआ। मोहन काफी बदल चुका था। हर समय हर काम में मालती के साथ खड़ा रहता था। डॉक्टर के पास भी जब जाना होता तो मालती को साथ लेकर जाता और अपने होने वाले बच्चे के लिए एक पिता होने का फर्ज पूरे अच्छे से निभा रहा था। तभी तीसरे महीने में अचानक एक दिन मालती का बच्चा मिसकैरेज हो गया। मोहन और मालती दोनों बहुत दुखी हुए। दोनों की खुशी अचानक से गायब हो गई। जो सुनहरे सपने देख रहे थे बच्चे के आने के, सब सपने जो मिट्टी में मिल गए। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। मोहन बच्चे के गम को भूलने के लिए अपने आप को काम में फिर से बिजी हो जाना ही उसने बेहतर समझा और खुद को इतना बिजी कर लिया कि पहले से कहीं ज़्यादा। कहते हैं ना, मर्द को कितना भी दर्द हो वह रोता नहीं है। यही हाल था मोहन का। और वहीं मालती का रो रो कर बुरा हाल था। अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी अपने अजन्मे बच्चे को खोकर। मालती भी अब अक्सर चुप और उदास रहा करती थी। मोहन के साथ बातें करना चाहती थी लेकिन उसे अपने कामों में जरूरत से ज्यादा व्यस्त देखकर कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप अपने लिए भी वह जॉब ढूंढने लगी। मोहन को जब पता चला तो उसने पूछ लिया, मालती, तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रही हो? किसी ने बताया है मुझे? तो मालती कहने लगी, हाँ मोहन, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ और वैसे भी जिंदगी ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। इसका गम मैं भूल नहीं पा रही हूँ, इसलिए भी अपने आप को व्यस्त करना चाहती हूँ। मोहन ने कहा, लेकिन तुम तो एक डांस टीचर बनना चाहती थी, क्यों नहीं अपना डांस स्कूल खोल लेती हो? घर बैठकर काम भी कर लोगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। वैसे भी तुम्हें घुंघरुओं के साथ डांस करना बहुत अच्छा लगता है। मालती कहने लगी, हाँ मोहन, अच्छा लगता है, लेकिन अब मेरा मन काफ़ी बदल गया है। अब मुझसे वह सब नहीं होगा। मालती की बातों ने उसका अकेलापन, दुख, दर्द सब छलक कर बाहर आ गया। दोनों कुछ समय के लिए बिल्कुल चुप हो गए। दोनों अपना अपना दर्द छिपाने की कोशिश करने लगे एक दूसरे से। तभी मोहन बोला, मालती, एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे ही ऑफिस में आ जाया करो और फिर मेरे साथ चला करो। मेरा बिजनेस इतना बढ़ गया है कि अकेले काम संभालना मुश्किल होता है। ऑनलाइन काम है तो तुम बैठे बैठे कुछ तो हेल्प कर सकती हो। और वैसा ही मालती ने किया। मालती ने अब जो मोहन के ऑफिस जाना शुरू कर दिया। इसी बहाने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम निपटा कर मोहन के साथ ऑफिस निकल जाया करती। काम तो बहुत ज़्यादा नहीं था और मालती के लिए, लेकिन खुद को बिजी रखने के लिए अपने आप को काम में उलझा कर रख देती थी। 6 महीने तक सब ठीक ठाक चल रहा था। दोनों अपने दुख से धीरे धीरे बाहर आने लगे। तभी अचानक एक दिन घर में मालती की तबीयत खराब हो गई, जिसका रिपोर्ट मोहन की ऑफिस में छिपा कर रखना पड़ा था। लेकिन मोहन मालती से कब तक छुपा कर रखता। मोहन एक बार फिर अपने बिजनेस से कुछ दिनों के लिए बाहर निकला और मालती के साथ समय बिताने के लिए मालती को दोबारा मोहन में आए बदलाव नजर आ रहे थे। वह मोहन से कहने लगी, मोहन, तुम अपना काम छोड़कर मेरे साथ घर पर कुछ ज़्यादा ही समय नहीं बिता रहे हो, क्यों? इसलिए कि मैं ज़्यादा दिन नहीं बचने वाली हूँ। मालती तुम्हारी तबीयत खराब होने के बाद एक दिन जिद करके ऑफिस चली गई। उसी दिन उसका हाथ वह रिपोर्ट लग गई। तो मोहन कहने लगा, मालती क्या बकवास कर रही हो? तुमसे किसने कहा ये सब? मोहन सोचने लगा, मालती इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है। वह मालती से कहने लगा, तुम्हें कैसे पता चला सब? तब वह कहने लगी, मोहन, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। याद करो, जब मेरी तबीयत खराब हुई उसके 2 दिन बाद मैं ऑफिस गई थी। उस दिन डॉक्टर का रिपोर्ट मेरे हाथ लग गया था, जो तुमने मुझसे छुपा कर रखा था। मैं उस दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे खुद बताओगे मेरी बीमारी के बारे में, लेकिन तुम तो छुपा रहे हो और सारा दुख दर्द खुद झेल रहे हो। मुझे इतना भी हक नहीं कि तुमने ही तुम्हारा दर्द मैं बांट सकूं? क्यों क्यों नहीं? मोहन कहने लगा। तो तुमने प्लीज़ मालती बस करो। मोहन कहने लगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। मालती कहने लगी, क्यों? हम दोनों मिलकर एक दूसरे के सुख दुख नहीं बांट सकते? मोहन बोला, बांट सकते हैं, लेकिन
मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता था। मालती कहने लगी, और तुम खुद अकेले घुट घुट कर जी रहे थे, सारा दुख खुद झेल रहे थे। मोहन बोला, प्लीज मालती बस करो। तब मोहन ने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा? मालती पूछने लगी, मोहन बताओ डॉक्टर ने क्या कहा है? तो मोहन ने कहा, डॉक्टर ने जो यही कहा है ना। मालती कहने लगी कि मैं लास्ट स्टेज पर हूँ, कितना दिन और जिंदा रहूंगी। तब मोहन कहने लगा, प्लीज मालती ऐसी बातें मत करो, अभी अभी हम दोनों ने अपना बच्चा खोया है, अब दोबारा इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें खो दूं, और कभी नहीं मैं तुम्हें खोने वाला। इतना कहकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा। मालती मोहन का मन बहलाने के लिए बोलने लगी, अच्छा मोहन ये बताओ तुम दूसरी शादी कब कर रहे हो? आज मुझसे एक वादा करो, तुम मेरे जाने के बाद दूसरी शादी करोगे? तब मोहन कहने लगा, पागल हो गई हो मालती, क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकती मालती कि आज मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ। मालती पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी जगह ले सके, ना कभी मैं किसी को दूंगा और ना ही कोई ले सकता है। और मुझे मालती माफ़ करना, तुम्हारा यह वादा मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। यह कहकर मोहन गुस्से में बाहर निकल गया। मालती बेजान सी होकर अपने हॉल में लगे सोफे पर लेट गई, और भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता। क्या क्या सपने हम दोनों ने मिलकर देखे थे। वक्त यह कैसा मंजर दिखा रहा है। धीरे धीरे सारे सपने टूटते, सारी खुशियां बिखरती जा रही हैं। मालती बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन मोहन के सामने इस बात को जाहिर होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। मोहन भी तब तक लौट आया। दोनों जैसे तैसे करके रात का खाना खाते हैं और कमरे में सोने चले गए। दोनों सोने का नाटक करने लगे, लेकिन दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात भर आंखों में आंसू झरते हुए कब बीत गई पता ही नहीं चला। इधर बिजनेस भी ठप पड़ा था, कारण दिन रात मालती के साथ ही मोहन साय की तरह लगा रहता था। इस कारण घर में पड़े सारे पैसे भी खर्च होते जा रहे थे। इलाज इतना महंगा था कि बहुत ही जल्दी सारे पैसे खत्म हो जाते। दोनों घर बैठे आखिर कितने दिनों तक घर चलाते। बिजनेस खराब हो चुका था, बस एक फ्लैट बाकी बचा था, वह भी शायद मोहन के हाथ से जाने वाला था। मालती के इलाज के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। फ्लैट बेचने की बात मालती सुन लेती है। मालती मोहन से बोली, मोहन मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुम मेरे इलाज के लिए अपना फ्लैट तक बेच दोगे? तो मोहन कहने लगा, तुम्हारे लिए मुझे अपने शरीर का कोई अंग भी बेचना पड़े मालती तो मैं बेच दूंगा, यह फ्लैट क्या चीज़ है। लेकिन मालती तुम यह याद रखो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारी बीमारी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। मालती कहने लगी, मोहन तुम भी अच्छे से जानते हो बीमारी मेरे शरीर में पूरी तरह फैल चुकी है और अब मैं लास्ट स्टेज पर खड़ी हूँ। मैं इलाज करवा करवा कर थक गई हूँ, और घर बेचकर तुम मेरा इलाज करवाओगे यह मैं नहीं देख सकती। क्या तुम मेरा एक वादा पूरा करोगे? मोहन बोला, प्लीज मालती अब तुम फिर दोबारा दूसरी शादी की बात मत करना, मैं कभी नहीं करने वाला हूँ, सुन रही हो ना तुम? नहीं तो अच्छे से सुन लो, आज लास्ट बार कह देता हूँ, मेरा फैसला कभी नहीं बदलने वाला। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में दूसरा कोई नहीं आ सकता। जीवन साथी बस एक होता है और जो तुम हो। मालती कहने लगी, अच्छा बाबा मैं अब कभी नहीं बोलूँगी, कोई वादा मत करो, बस मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ कहीं बाहर लेकर चलो। और मोहन प्लीज़ हम दोनों की लास्ट निशानी अपने फ्लैट को मत बेचो, बहुत सारी प्यारी यादें जुड़ी हैं इस घर से। मेरा इलाज अब पॉसिबल नहीं है, और अब जो बाकी की ज़िंदगी है हॉस्पिटल और डॉक्टरों से दूर करके इलाज से छुटकारा दे दो। सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे साथ रहो, इसी बहाने हम दोनों कहीं घूम भी आएंगे। मालती फूट फूट कर रोने लगी और बोलने लगी, मोहन की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह मालती को बाहर घुमाने ले जाता, लेकिन फिर भी उसने कुछ दोस्तों से उधार पैसे लिए और मालती को लेकर घूमने चला गया। हर एक याद को अपने कैमरे में कैद करने लगा। मालती भी जो मोहन के सामने अपने आंसुओं को छिपाए हुए बहुत खुश नजर आ रही थी।
दोनों हाथ में हाथ डालकर पूरा शहर का आनंद लेते, घंटों घंटों बैठकर समुद्र की उठती लहरों को देखते और सनसेट सनराइज मूवी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपने दिल की सब कुछ कर लेना चाहती थी मालती, क्योंकि दोनों जान चुके थे कि अब दोनों के लिए आखिरी समय है साथ साथ जागने का। यह लम्हे फिर भी या शायद ना आए। मालती का मन हो रहा था कि काश घुंघरू भी साथ लेकर आती, पैरों में बांध कर मद मस्त होकर एक लास्ट बार अपने डांस में ही जी लेती, जिसे देखकर ही मोहन मुझ पर फिदा हुआ था। दोनों एक दिन बैठे हुए अपनी प्रेम कहानी को याद करने लगे। उन लम्हों को अपनी यादों में एक बार फिर जी लेती, मालती ने मोहन के साथ और मोहन मालती के साथ। 15 दिन बाहर घूमने के बाद दोनों घर पहुंचे। मालती कुछ दिनों तक तो ठीक रहती, अचानक ही मालती की तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल ले जाते समय दोनों को एहसास होने लगा कि आज हम बिछुड़ने वाले हैं। मालती को कोई नहीं बचा सकता था। मालती रास्ते भर मोहन के साथ एक ही बात करती जा रही थी, मोहन मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, वादा करो मुझसे। मैं जानती हूँ तुम मेरे जीते जी कभी वादा नहीं करोगे। यह सुनकर कहीं मैं पहले न मर जाऊं मैं, लेकिन अब तो मैं मरने वाली हूँ। अब कुछ नहीं होगा, मुझे बता दो, शायद मरते मरते भी मुझे शांति मिल जाए। तुमने मुझसे बेपनाह प्यार किया है मोहन, इतना ज़्यादा प्यार और इज्जत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ पकड़े पकड़े मालती कब गहरी नींद में चली गई मोहन को भी नहीं पता चला। डॉक्टर आकर जब मालती को देखता है तो मोहन को पता चला कि मालती अब इस दुनिया में नहीं रही। आज मालती को गए हुए 1 साल से ऊपर हो गया। अपने घर में मोहन चुपचाप उदासी भरी जिंदगी मालती की यादों में गुजार रहा है। मालती के जाने के 1 साल बाद मोहन बिल्कुल निराशा से घिर चुका और वह मालती को कभी नहीं भूल सकता। उसने मालती से सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसे बार बार मालती का वादा याद आ रहा था। वह मालती यही सोचती थी जब तक बीमार थी कि मेरे जाने के बाद मोहन अकेला रह जाएगा, वह कैसे जी पाएगा, वह टूट जाएगा। अगर उसकी दूसरी शादी हो जाएगी तो उसकी गृहस्थी बस जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे जिससे वह अपनी जिंदगी जी लेगा। आज मोहन को उसके परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने समझाया कि मोहन, मालती तो देखो चली गई, जो होना था हो गया, अब तुम दूसरा विवाह कर लो। मोहन ने अपने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कह दिया, लेकिन वह कहने लगा मैंने मालती से सच्चा प्यार किया है, किसी और से कैसे कर सकता हूँ। सब लोग उसे समझा रहे थे, देखो जाने वाला चला गया, किसी के जाने से जिंदगी थोड़ी ही रुक जाती है, हमें भी जीना पड़ता है, तुम अकेले कैसे अपनी जिंदगी काटोगे। इसलिए मोहन के लिए रिश्तेदारी में ही एक लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। अब धीरे धीरे मोहन जो उस लड़की आई है उसका नाम गीता है। गीता भी बहुत अच्छी लड़की है, अच्छे स्वभाव की है, लेकिन मोहन उसमें मालती को ही देखता है, लेकिन मालती से ही तुलना करता है। धीरे धीरे मोहन अब उससे घुलने मिलने लगा है और दोनों पति पत्नी की शादी को अब 5 साल बीत चुके हैं। अब उनके घर में एक प्यारी सी बिटिया ने जन्म ले लिया है और बेटी के होने से मोहन अपने दुखों से उबर आया है, लेकिन मालती को वह आज भी नहीं भूला है और उसने अपनी बेटी का नाम भी मालती ही रखा है कि मेरी मालती दोबारा आ गई है। और अब वह अपने बिजनेस पे भी ध्यान देने लगा है और अब उसका बिजनेस फिर से चलने लगा है। गीता भी बहुत अच्छी है, मोहन का बहुत ध्यान रखती है। अब मोहन अपनी गृहस्थी में रम चुका है और धीरे धीरे जो उसके जख्म भरते जा रहे हैं। देखो, जब तक मोहन जिएगा तब तक वह मालती को तो नहीं भूल सकता, लेकिन अब उसकी पत्नी और बच्चे हैं, उनके सहारे वह अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी काट रहा है और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, हमें जिंदा तो तब भी रहना पड़ता है, अपने फ़र्ज और कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।